ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय क्यों खास रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की ऐसी क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण वृश्चिक राशि वालों को पिछले 5-6 महीने की अपेक्षा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, या यूं कहें कि खास रहने वाला है, कुछ बेहतर रहने वाले हैं। उन स्थिति को समझते हैं, साथ ही साथ उससे मिलने वाले परिणाम और होने वाले बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है वह है मंगल ग्रह का मजबूत होना। मित्रों, पिछले 6 महीनों से मंगल ग्रह सूर्य के नजदीक रहने के कारण अस्त चल रहे थे, कभी कभी तो प्रभावहीन भी हो गए थे। अभी शनि की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहे थे। ऐसे में लंबे समय के लिए लग्नेश का अस्त हो जाना, यह स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अब 16 जनवरी से मंगल ग्रह उदय हो रहे हैं। यह स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के कुंडली में प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अभी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह की 3 दृष्टि आपके कुंडली में पंचम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, अष्टम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और इन सभी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं अब मंगल ग्रह। इस समय में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी मंगल ग्रह पर है। और मंगल ग्रह इस समय में धन भाव में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह के घर में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह के घर में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं कि इस स्थिति में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। और यहां तो मंगल और बृहस्पति ग्रह मित्र भी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह लग्नेश और बृहस्पति ग्रह धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं। यह कॉम्बिनेशन मंगल ग्रह को अत्यधिक शुभता प्रदान करेंगे। ग्रहों की स्थिति साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस समय में आप स्वस्थ रहेंगे। जो लोग पहले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनको इस समय में सुधार होंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय 17 जनवरी के बाद अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए 15 जनवरी के बाद पढ़ाई लिखाई में मन लगेंगे और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, क्योंकि इस भाव पर मंगल ग्रह की भी दृष्टि है। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, R&D से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। भाग्य के साथ मिलेंगे और जमा धन में, बैंक बैलेंस में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर करेंगे। इस तरह के परिणाम देंगे द्वितीय भाव में मंगल ग्रह जब स्ट्रांग हो जाएंगे। और सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि 5 फरवरी तक तो द्वितीय भाव में, धन के भाव में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति बना ही रहे हैं। और उसके बाद भी जब 5 फरवरी को मंगल ग्रह तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति भी आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और इस समय में तो यह उच्च के भी रहेंगे। यह स्थिति भी अच्छी है। 5 फरवरी के बाद जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर मंगल ग्रह, क्योंकि उनकी दृष्टि अब भाग्य भाव पर भी होगा और कैरियर के भाव पर भी होगा। कुल मिलाकर मंगल ग्रह इस कालखंड में अच्छे परिणाम देंगे। अब जो दूसरी अच्छी स्थिति बन रही है वह है बुध ग्रह का धन भाव में गोचर। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव, लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह होते हैं। लेकिन महर्षि लिखते हैं, जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव से गोचर करते हैं, उस समय में निश्चित रूप से जमा धन में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर होते हैं। अब जिन वृश्चिक राशि वालों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह धन भाव में ही होंगे, उनको इसका अधिक लाभ मिलने वाला है। उनको इस समय में नौकरी में, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापार में अधिक लाभ के संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जब बुध ग्रह द्वितीय भाव से गोचर करते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, उस समय में बुध ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेंगे और उस भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास ही है। इसलिए गुप्त धन या फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस या ऐसा धन जो आपने मान लिया था कि अब नहीं मिल सकता है, इस समय में प्रयास करें। समय सपोर्टिव है, पैसे निकल सकते हैं।
क्योंकि लाभ का स्वामी बुध ग्रह की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है और लग्नेश मंगल ग्रह की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है। बुध ग्रह इस भाव के स्वामी होते हैं और कालपुरुष के कुंडली में मंगल ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ग्रहों के कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि यह स्थिति भी आपको धन दिलाने में सक्षम है। लेकिन यहां एक सावधानी यह रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह आपके कुंडली में मारक ग्रह होते हैं, मैलेफिक ग्रह होते हैं, अच्छे प्रभाव देने वाले नहीं होते हैं। जिनके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनका लाभ की जगह नुकसान भी करा सकते हैं। आपकी वाणी के कारण ही आपके व्यापार में लाभ में कमी ना करवा दें। मेरा मतलब आपको अलर्ट करने से है कि काम बनते बनते कहीं बिगाड़ ना दें, लाभ की जगह नुकसान ना करवा दें। बस इस बात पर ध्यान रखना है। और 1 फरवरी को जब बुध ग्रह तृतीय भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति अलग होंगे। इस समय में आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेंगे, आपको मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। धन भाव में जो रिस्क फैक्टर बन रहे थे वह कम हो जाएंगे। यह स्थिति सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। तृतीय भाव का बुध ग्रह आपको सूरवीर की तरह जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता देंगे। इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे बुध ग्रह का इस समय में। 15 जनवरी को ही सूर्य ग्रह तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं। आपके लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर के भाव के स्वामी होते हैं। 15 जनवरी के बाद कैरियर के क्षेत्र में कुछ तो हलचल होने वाले हैं। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको कुछ न कुछ नए रास्ते खुलेंगे। भाग्य का भी साथ मिल रहा है इस समय में। जो लोग नई नौकरी के इच्छुक हैं या स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने जॉब में थोड़ा भी लापरवाही नहीं रखना चाहिए, पूरे ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको भी इस समय में आंखें खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति तो अच्छी है लेकिन लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो यही सूर्य, मंगल और बुध ग्रह आपको कैरियर में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। 5 फरवरी के बाद यह तीनों ग्रह तृतीय भाव में होंगे। इस समय में आपका नेटवर्क बढ़ेंगे, अधिक लोगों से आपका वार्तालाप होगा और इस वार्तालाप से आपके कैरियर के रास्ते खुलेंगे और कैरियर में वृद्धि होंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। और सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस समय में इस पूरी स्थिति को बदल देने वाला है वह है बृहस्पति ग्रह का मार्गी होना। मित्रों, इस समय में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि कैरियर के भाव पर भी है और धन के भाव पर भी है। यह स्थिति फरवरी में आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। वैसे तो यह परिणाम 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेंगे, इसको हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन अब यह बृहस्पति ग्रह 30 अप्रैल तक आपके कैरियर में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। आप अपना क्षेत्र भी बदल सकते हैं, अपना फील्ड भी बदल सकते हैं, कुछ अपना रोजगार करने का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह का भी यहाँ पर ग्रहों की युति बन रहे हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह आपको लग्जीरियस वस्तु के खरीदारी में खर्च कराने वाले हैं। और 11 फरवरी के बाद जब तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तृतीय भाव का शुक्र ग्रह आपको अपने भाई बहन में, अपने समाज में, अपने मित्रों के बीच संबंधों को स्थापित रखने में मदद करेंगे। इस तरह के भी इस समय में परिणाम देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो ग्रह हैं, राहु, केतु और शनि ग्रह, उनकी स्थिति पिछले महीनों की तरह ही इस महीने में भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय आपके लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है, खास रहने वाला है।